महादेव हर हर महादेव। परम पूज्य परम आदरणीय निर्माण पीठाधीश्वर आचार्य चरण एवं परम आदरणीय श्रद्धेय अटल पीठाधीश्वर जी महाराज एवं हमारे अखाड़े के पूज्य सचिव एवं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पूज्य महंत जी, समस्त महामंडलेश्वर वृंद, समस्त संत महंत वृंद, भक्त वृंद, श्रद्धामयी मंगलमयी मातृशक्ति स्वरूपा माताओं, हम आप जिस एक महान अद्वितीय विदुषी प्रतिभाशाली माँ के चरण शरण में बैठकर उनकी पावन पुण्यमय आज की है षोडशी प्रक्रिया है, उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। माता जी अपने में एक विलक्षण थी, उनका नाम ही था गीता भारती। गीता भारती, जिनका जीवन गीतामय बन गया था, साक्षात वह गीता बन गई थी। हमारे यहाँ कहा गीता क्या है, बोले गीयते इति गीता, जिसे गाया जाए। जब वो गीता ही बन गई तो गीता को गाने से बहुत कुछ प्राप्त होता है, तो निश्चित है माता जी का नाम लेने से आपका कल्याण हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गीता का अर्थ किया है गायंतम। गीता क्या है, बोले गायंतम त्रयते रक्षयते इत गीता। गायंतम त्रयते, जो उसको गाएगा वो उनकी रक्षा करेगा, वो उनकी रक्षा करेगा। तो ऐसी माता जी का गुणगान करो जो गीता की स्वरूप हैं, उनके अस्तित्व व्यक्तित्व और स्वभाव पर आप श्रद्धा रखो, निष्ठा रखो, तो गायंतम त्रायते रक्षन्ति इति गीता, तो आपकी रक्षा करेंगी, आपका जीवन श्रेष्ठ और महान बनेगा। अभी हमारे आत्मान जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, और पूज्य स्वामी शरदपुरी जी महाराज भी आज के परिवेश के बारे में, आजकल संतों में संत पैदा नहीं हो रहे हैं, इस संदर्भ में बहुत अच्छी बात स्वामी आत्मान जी ने कही। तो कहा जाता है एक या दो बच्चे होते घर में अच्छे, पर एक बात हम कहते हैं, मुसलमान कहते हैं बस भर दो। हम कहते एक या दो बच्चे होते घर में अच्छे, मुसलमान कहते बस भर दो पूरी अकेले। इतने बच्चा पैदा करो कि आपकी पूरी बस भर जाए। ये मुसलमानों का सिद्धांत है, क्योंकि कोई कमी नहीं है। तो हम लोग भी तो कुछ ऐसा भाव रखें। आप लोगों को कह रहा हूँ, कुर्सी पे बैठे पीछे ये लोग, आप लोग थोड़ा प्रयास करो, बहुत अच्छी बात है। और हमारे सदपुरी जी महाराज ने कहा इनको संस्कार और विचार और ज्ञान देने वाली बात, तो पंचतंत्र में कहा है नवे भाजने लगनहा संस्कारा अन्यथा भवे कथा चले वाला नाम नीति शास्त्रम करते थे। ये नवे भाजने लगनहा, जिस प्रकार से नए भाजन पर, नए पात्र पर कुम्हार कच्चे घड़े पर जो रेखाएं अंकित कर देता है और सुखा देता है, हवा में पका देता है, निश्चित वो अमिट होती हैं, कभी भी मिटती नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और हृदय से बात कहता हूँ, यही काम प्रज्ञा भारती जी के प्रति और स्वामी सदपुरी जी के प्रति और ये छोटे छोटे बच्चे हैं इनके प्रति भी यही काम किया जा रहा है। इनके अंदर वही रेखाएं उकेरी जा रही हैं, और गीता भारती माता जी ने वही संस्कार प्रज्ञा भारती जी को दिया और हमारे सदपुरी जी महाराज को दिया। तो वो ज्ञान और इन छोटे छोटे बच्चों को आप दे रहे हैं, वो निश्चित आपको ज्ञान और भक्तों को जो ज्ञान दिया है सबको मिलता रहेगा। कल दर्शन साथ में ले गया हमको घुमाने, दर्शन ने अपने जीवन की बात और माता से जुड़ी भावनाओं को व्यक्त किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। तो मैं बस कहना इतना ही चाहता हूँ कि हमारी प्रज्ञा भारती जी महाराज जो श्रद्धेया माता जी की गद्दी पर आई हैं, साक्षात आप यह माने कि गद्दी पर आया हुआ जो महापुरुष होता है साक्षात उस महापुरुष का स्वरूप होता है, उसी का रूप होता है।
जब आप प्रज्ञा भारती जी महाराज श्री के दर्शन करेंगे तो आपको इनमें गीता भारती जी का दर्शन होगा। तो वही निष्ठा वही भावना इनमें रखिए। तो शरदपुरी जी महाराज और हमारी प्रज्ञापुरी जी महाराज दोनों ही अभी इस प्रकार के हैं जो इन सब बच्चों को अपने पथ पर प्रशस्त करेंगे। तो बड़ा ही सुंदर माता जी ने देखो, माता जी के जाते जाते भी माता जी यहाँ कुंभ लगा के गई। ये कुंभ ही तो लग गया है, कुंभ लगा के। तो माता श्री तो इस प्रकार की थी जिनके गुण कितने भी गाए जाएं और उनके गुणों को हम गा नहीं सकते हैं। ऐसा उनका जीवन बड़ा आदर्शमय रहा, बड़ा श्रेष्ठ रहा और बड़ा महान रहा। तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि बड़ा उत्कृष्ट जीवन रहा। तो वैसे ही जीवन को बनाने का, और छोटे छोटे बच्चों को देख के मैं बड़ा प्रभावित हो रहा था। मैं तो यह चाहूँगा कि सारे